नमस्कार दोस्तों, आज देखिए हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति क्या होती है? जैसे मुद्रा है, मुद्रा की पूर्ति। दोस्तों ये बताइए कि यदि आपके पास में पैसा अधिक आ जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, हमारी मांग बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? दोस्तों जब हमारी मांग अधिक बढ़ेंगी किसी चीज़ को लेकर तो हमारे दोस्तों क्या होगा, उसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी। और दोस्तों जब हमारी कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे महंगाई बढ़ेगी। और दोस्तों इस महंगाई को बढ़ना ही क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मुद्रा स्फीति। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अब क्या होता है, जैसे देखिए मुद्रा, मुद्रा की जैसे पूर्ति है, यदि मुद्रा की पूर्ति यदि कम होती है, मान लो लोगों के पास में पैसा कम होगा तो क्या करेगा, वो मांग भी कम करेंगे किसी भी चीज़ की। जब किसी चीज़ की मांग जब कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, उसकी कीमत भी घट जाएगी। दोस्तों जब इसे कीमत घट जाएगी तो क्या होगी, महंगाई, महंगाई भी घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, महंगाई भी घट जाएगी और इसे क्या बोलते हैं, मुद्रा अपस्फीति। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब महंगाई अधिक होती है तो उसमें पैसे की जो कीमत है वह घट जाती है, और जब मुद्रा अपस्फीति होती है तो इसमें पैसे की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मुद्रा स्फीति दर, मुद्रा स्फीति दर आरबीआई के द्वारा दोस्तों तय की जाती है, आरबीआई द्वारा तय की जाती है। यह कितनी होती है दोस्तों, ये 4% होती है, और 4% में 2% ऊपर या नीचे हो जाती है। यदि इसका औसत लगाया जाए तो दोस्तों औसत होती है ये 4%, और अधिक से और कम से कितनी हो सकती है, 2% से 6% तक होती है। दोस्तों औसत में बात करें तो कितनी होती है, मिनिमम मैक्सिमम औसत होती है दोस्तों 4%। मुद्रा की पूर्ति और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए दोस्तों क्या होता है, जैसे सोचो मुद्रा, मुद्रा की पूर्ति, सरकार का क्या दोस्तों क्या होता है, लोगों के पास में पैसा भी रहे और महंगाई भी नियंत्रण हो, तो दोस्तों सरकार इसी काम को करती है, मुद्रा और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए क्या होता है दोस्तों, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति बनाई जाती है। और यही दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति की कमेटी में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, मौद्रिक नीति की कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 तो आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 सरकार के होते हैं। और इसके दोस्तों चेयरमैन कौन होता है, अब दोस्तों इसका चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होगा। और दोस्तों यह बैठक जो ये जो कमेटी होती है, इसकी जो बैठक 2 महीने में एक बार होती है। और दोस्तों एक साल में
6 बार होती है। अब दोस्तों इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है, देखो बहुत से तुम्हें जैसे CRR है, ऐसे वर्ड तुम्हें देखने को मिलते हैं। SLR है, ठीक है दोस्तों, और एक है बैंक रेट, बैंक रेट, और MSF रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों, ऐसे वर्ड तुम्हें देखने को बहुत सारे मिलते हैं। और एक होता है ओपन मार्केट, ऑपरेशन, और एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होता है, इसे हम, ये होता है दोस्तों नगद आरक्षित वेतन। वेतन, और दोस्तों ये होता है वैधानिक। तरल पदार्थ। दोस्तों इसे हम बहुत ही आसान भाषा में तो, और ये है दोस्तों बैंक। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे हम इसमें जमा करते हैं दोस्तों, या डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे तो हम जैसे इसमें 100 रुपये लगाएंगे, जैसे किसी बैंक में, जैसे कोई बैंक खोलना चाह रहा है तो उसमें 100 रुपये लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों 3%, 3% तो दोस्तों होता है इसमें CRR। और दोस्तों इसमें SLR होता है 18%। और ऋण होता है दोस्तों इसमें 69। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बैंक है, यदि 100 रुपये में खोलना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों, 100 रुपये में यदि कोई बैंक खोलना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, उस 100 रुपये का 3 रुपये तो अपने पास में कैश रखेगा, 18% उसी पैसे का मतलब सोना चांदी मतलब गोल्ड में रखेगा, जिससे नगद रुपये बनाया जा सकता है। और उसमें से 79 रुपये यानी कि 79 रुपये का उसे लोन देना पड़ेगा। CRR की जो कम से कम जो लिमिट है दोस्तों, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, और अधिकतम भी इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और SLR है, इसकी भी अधिकतम तो 40% लिमिट होती है, पर लेकिन कम से कम नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ आपको क्या मिलता है, देखो जैसे CRR है, CRR का मतलब है नगद पैसे, मतलब नगद में उसे पैसा रखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखो CRR नगद है, ठीक है, 100 रुपये का जैसे 3% है। यदि हम मानो 4, 5, 10, 20 यानी कि फालतू जैसे हम रखेंगे, बैंक अपने पास में ज़्यादा पैसा रखेगा, तो दोस्तों क्या होगा, लोन लोगों को क्या होगा, कम मिलेगा। अब तो 3% रखता है कैश में, और बाद और 18% रखता है उसको। यदि इनको बढ़ा दे, CRR बढ़ जाए, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, लोन बैंक कम देगा। जब बैंक लोन जब कम देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई दोस्तों कम हो जाएगी। और जब मनी की जो सप्लाई दोस्तों कम हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, मुद्रा की स्फीति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए CRR। अब देखिए दोस्तों, जब अपने पास में जब CRR जब ज़्यादा रखेगा बैंक, तो क्या होगा, लोन भी कम मिलेगा। जब लोन कम मिलेगा तो मनी की सप्लाई कम होगी, और यहाँ भी दोस्तों क्या होगी, मुद्रा
स्फीति। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। जैसे दोस्तों मैंने बताया, ठीक है दोस्तों, जैसे 100 रुपये हैं, मैंने आपको बताया 100 रुपये हैं, तो बैंक है। ठीक है दोस्तों, ₹69 का मैंने आपको ऋण बताया। तो दोस्तों अब देखिए, जैसे बैंक RBI से लोन लिया, यानी कि बैंक ने RBI से लोन लिया। इसमें तो बताएंगे दोस्तों, जब बैंक RBI से जब लोन लेगा और इधर RBI बैंकों से पैसे यानी कि रुपये अपने पास में जब लोन लेगा। ऐसा होता है कि दोस्तों, जब हम हैं तो हम जब बैंक में जब पैसा जमा करने जाते हैं, जब हमारे पास में फालतू होते हैं तो बैंक हमें मना थोड़ी ना करता है पैसा जमा करने से। ठीक है, तो ऐसे ही जब बैंक क्या करते हैं, जब बैंकों के पास में जब ज़्यादा पैसा होता है तो RBI को भी जमा कर देते हैं। जब दोस्तों जैसे बैंक है, देख बैंक रेट में दोस्तों क्या होता है, ये होता है लंबे समय के लिए, जो लंबे समय के लिए यानी कि जो 90 दिन से अधिक दिन के लिए जो लोन दिया जाता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। और इसकी जो बाज़ार में फ़िलहाल 4.25% है वर्तमान में बैंक रेट। दूसरा दोस्तों आपको देखने को मिलता है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है 90 दिन से कम समय, 90 दिन से कम समय के लिए जब बैंक RBI से लोन लेता है तो दोस्तों ये होता है 4%। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब RBI बैंकों से लोन लेता है या बैंक उसमें जमा करते हैं, ये दोस्तों कितना है वर्तमान में 3.35%। अब दोस्तों आपको देखना होगा, जब हम बैंक से जब पैसे लेके आते हैं तो हमें महंगा देता है, पर लेकिन जब हम जमा करने जाते हैं तो हमें उसकी ब्याज कम देता है। तो ऐसे ही जो रिवर्स रेपो रेट है ये हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। ठीक है, और एक होता है MSF रेट। ये होता है जब बैंक एक दिन के लिए यानी एक दिन या आपात लोन लेता है तो इसे बोलते हैं MSF रेट। और इसकी जो फिलहाल है ये है 4.25%। अब देखिए दोस्तों, जब रेपो रेट बढ़ेगा तो दोस्तों इसमें क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। कैसे? रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक लोन कम लेगा RBI से, और जब बैंक RBI से लोन कम लेगा तो वह लोगों को लोन कम देगा, और जब लोन कम देगा तो लोगों के पास में पैसे की कमी आ जाएगी। और दोस्तों जब पैसे की कमी आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ओपन मार्केट एक होता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या होता है, ओपन मार्केट बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया।
इसमें क्या होता है, सरकार की जो सिक्योरिटी होती है वो आरबीआई द्वारा खरीदी जाती है और बेची जाती है। सरकार की प्रतिभूतियां आरबीआई द्वारा खरीदी जाती है और ये बेची जाती है। और एक मैंने आपको बताया मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें क्या होता है, जैसे लोन है, जैसे हम कभी कभी लोन लेके आते हैं तो बैंक में लोन की जगह पे आभूषण भर के आते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है ये बताइए, जैसे हम लोन 10 लाख रुपए लेके आएंगे तो बैंक हमसे 10 लाख रुपए के पैसे ही जमा करेगा नहीं, वह हमसे फालतू लेगा पैसे। जैसे हम 10 लाख रुपए का लोन लेके आएंगे तो जो हमसे जो चीज़ जो गिरवी रखेगा वो कम से कम 12 या 13 लाख रखेगा। और जो इन दोनों के जो दोस्तों बीच का जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।